आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। इंडिया टाउन न्यूज की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें, एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में 100% मतदान को लेकर जागरूकता अभियान प्रशासन द्वारा लगातार चलाया जा रहा, इसी बीच 24 अप्रैल बलरामपुर जिले के कुसमी विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुरडीह के कुल 5 गांव के ग्रामीणों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं सहित अन्य मांगों को लेकर चुनाव बहिष्कार किया था तथा जनप्रतिनिधियों पर नाराजगी भी व्यक्त की थी। वहीं इंडिया टाउन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसके बाद बलरामपुर कलेक्टर आरिक्का ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर भेजकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए मनाया। देखिए इस पूरे मामले पर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। बात नहीं थी, ग्रामीण यहाँ के काफी समझदार थे और सभी आते ही सबने ये कहा कि लोकतंत्र में हम अपनी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है, लोकतंत्र क्या कहीं से बहिष्कार जैसी कोई चीज़ नहीं थी। उनका कहना ये था कि हम लोगों की कुछ नाराज़गी थी कि हमारी कुछ सड़क और पानी जैसी कुछ मतदान केंद्र को लेके दिक्कत थी, जिसके संबंध में बताया तो और ग्रामीणों को तत्काल बताया गया कि इनकी जो सड़क की मांग है वो शासन द्वारा 22 फरवरी को ही उसकी प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है सड़क की। तो जैसे ही ग्रामीणों के संज्ञान में आया कि हम जिस मांग को लेके हमारी जो मांग थी उसकी स्वीकृति पूर्व में ही दी जा चुकी है। एक विद्युतीकरण की इनकी समस्या थी, इनके ग्राम पंचायत में पहले से ही सोलर की सुविधा है, कुछ लोगों का सोलर खराब हो चुका था, तो लेकिन इसके बारे में भी मेरे द्वारा उनको तत्काल ग्रामीणों को बताया गया कि आपके विद्युतीकरण के लिए भी ग्राम पंचायत कुरडीह के विद्युतीकरण के लिए भी इसका पूरा डीपीआर बन चुका है, इसकी भी स्वीकृति मिल चुकी है। तो जैसे ही आदर्श आचार संहिता समाप्त हो जाएगी उसके पश्चात ये सारे कार्य शुरू हो गए। जैसे मतदान केंद्र के लिए जो है इन लोगों ने बताया है कि दूरी अधिक है, उसके लिए जो है संज्ञान में है, अब तात्कालिक तौर पे व्यवस्था नहीं की जा सकती है। हम भविष्य में जो है उसके लिए पत्राचार करेंगे, आदरणीय कलेक्टर महोदय को हम एक पत्र प्रेषित करेंगे। कलेक्टर महोदय उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। शासन की तरफ से हमारे कलेक्टर महोदय ने अभी संदेश जारी किया है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से आप लोग भी बढ़ चढ़ के स्वीप की इन गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही हमारी स्वीप की नोडल हमारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदया ने भी इसके लिए लगातार अभियान चला के रखा है, हम लोग उसमें लगातार शामिल हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग नवाचार लगातार कर रहे हैं। हम लोग साल के पत्ते पर जैव विविधता को भी ध्यान में रखते हुए साल के पत्तों पर निमंत्रण पत्र लिख के जो है गांव-गांव में मतदाता टोली है वो घर घर जाके निमंत्रण दे रही हैं। और यहाँ का पारंपरिक जैसे अक्षत होता था, चावल को पीले रंग में रंग के अक्षत में निमंत्रण देते हैं, तो हमारी टोलियाँ गांव-गांव जाके घर घर जाके अक्षत दे रही हैं कि 7 तारीख को सुबह 7 बजे आके सबसे पहले मतदान करें और उसके बाद जलपान करें। तो हम लगातार प्रयास हमारा यही है कि जिले का मत प्रतिशत बढ़े और हम अधिक से अधिक लोग घर से बाहर निकले वोट करें। ये चंचनचूआ ग्राम पंचायत मोहल्ले के लोगों ने एक आवेदन दिया था कि हमें मूलभूत सुविधाएं रोड, बिजली, पानी की नहीं मिल पा रही हैं। हमने उनके साथ बैठ के उनको बताया कि रोड की प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है, बिजली की प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। तब इन्होंने लोकतंत्र के प्रति आस्था जताया और मतदान के लिए तैयार हुए हैं। मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, उसके लिए प्रशासन द्वारा स्वीकृति रोड के लिए दे दिया गया है, बिजली पानी के दे दिया गया है और नलकूप भी अभी आदर्श आचार संहिता के बाद लग जाएंगे। और मतदान केंद्र नया नवीन बनाने के लिए जो चुनाव आयोग के नॉर्म्स हैं उसके तहत हम कार्यवाही करेंगे। मतदान लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सभी लोग लोकतंत्र के प्रति आस्था जताते हुए अपना मतदान 100% करें। सड़क दिए दिलक, सड़क बनवाई देवो कहलक, सीसी रोड ढलवाई देवो कहलक और बिजली कहाँ दिए देवो, पानी हो नल जल लगवाई देवो कहलक। हम तैयार ही वोट देव आप वोट और टीम बदल कि यह जानकारी तुम्हें मान 6 महीना पहले बोल रहा था, तो यह जगह तुहन के वोट के यानी कि सुविस्तान हम कर देती, ये बोल। हम लोग यहाँ चंचनचूआ के निवासी मूलभूत सुविधाओं को लेके इंडिया टाउन न्यूज के माध्यम से अपना आवाज़ को उठाया था और ये खबर के असर से और यहाँ पर
शासन के पदाधिकारी पहुँचे और ग्रामीणों को समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए और उनकी समस्याओं को समझते हुए उन्होंने बताया कि आपके ग्राम में रोड 2024 फरवरी महीने में स्वीकृत हो चुका है। आप लोग का रोड चुनाव के बाद बने, उनका कुछ दस्तावेज भी साहब लोग दिखाए। बिजली के लिए भी सर्वे हो चुका है, बिजली भी लगे, ऐसा हम लोग को आश्वासन मिला है। पानी का समस्या था, पानी के लिए भी नल जल का काम तत्काल चालू होगा, ऐसा आश्वासन दिए हैं साहब लोग। और हम लोग जो हैं ग्रामवासी अब मतदान के लिए तैयार हैं। चलिए इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता यूसुफ से। यूसुफ, बताइए, आप ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद रहे, ग्रामीणों के बीच जाते रहे, किस तरह की प्रमुख समस्याएं ज्यादा देखने को मिली वहां पर? और सभी मैं दरअसल बताऊंगा कि मैं अगले मंथ 24 तारीख से लगातार इस खबर पे मैं नजर बनाए हुए था और वहाँ के लोग राष्ट्रपति के दशरथ पुत्र कहे जाने वाले लोग थे और प्रशासन और शासन की ओर से इनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे कहीं नजर नहीं आ रहा है। वहाँ पे ना पीने को पानी है, ना नल, ना रोड है, ना पीने की कोई व्यवस्था नहीं। बिल्कुल अंधेरे में वहाँ के लोग रह रहे थे। क्या लगता है यूसुफ, आज आला अधिकारी वहां पर गए, ग्रामीणों से बातचीत की, किस तरह की समझाइश दी होगी उन्होंने? जी, मैं लगातार आपको बताना चाहूंगा, हमारे जिले के कलेक्टर रीजनल एक्का के द्वारा इस मामले को संज्ञान में लेते हुए हमारे कुसमी बलरामपुर जिले के कुसमी ब्लॉक के जनपद सीओ अभिषेक पांडे और नायब तहसीलदार के द्वारा वहां पे ग्रामीणों को ये समझाइश दिया गया कि आप लोगों का रोड कुछ दिन पूर्व आचार संहिता लगने से पूर्व आप लोग का रोड का टेंडर हो गया है और बिजली की भी टेंडर हो गई है। और जैसे आपको बताऊं कि नल जल के माध्यम से जो पूरे छत्तीसगढ़ में क्या पूरे देश में जो काम चल रही है, उसके माध्यम से वहाँ नल जल का भी काम चालू नहीं हुआ है आचार संहिता के कारण। तो यही सारी चीजें लोगों को वहाँ पे जो प्रशासनिक अमला थे उनके द्वारा समझाइश दिया गया कि आप लोगों का सारा काम हो गया है, आचार संहिता जैसे ही खत्म होगी आप लोगों की काम चालू हो जाएगी। क्या लगता है यूसुफ, आपको अधिकारियों की समझाइश से ग्रामीणों के चुनाव बहिष्कार के फैसले में किस तरह का बदलाव हो सकता है? जी, बताना चाहूंगा मैं कि वहाँ के ग्रामीण लगातार आक्रोश में थे और मैं वहाँ का खबर हमारे इंडिया टाउन न्यूज के माध्यम से मैं लगातार उठाता रहा और इसी को देखते हुए प्रशासनिक अमला ने इस पे संज्ञान में ली और वहाँ के ग्रामीणों को ये समझाइश दी कि प्रशासन के द्वारा जो ये वोट का बहिष्कार जो आप लोग कर रहे थे, इसको संज्ञान में लेते हुए वहाँ पे उच्च अधिकारी पहुँच के ग्रामीणों को समझाइश दी गई। चूंकि मूलभूत सुविधाओं को लेकर ये चुनाव बहिष्कार करना था ग्रामीणों का और लगातार ये मुद्दे उठ रहे थे कि चुनाव बहिष्कार होगा और अचानक से अधिकारियों का ग्रामीणों से मुलाकात करना और आश्वासन देना, तो कब तक का आश्वासन दिया गया है कि मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया जाएगा? क्या लगता है यूसुफ, कब तक उनकी मूलभूत सुविधाएं पूरी हो सकेंगी? किस तरह का अधिकारियों ने आश्वासन दिया? जी, मैं बताना चाहूंगा कि वहाँ के ग्रामीण लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमें यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं के और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी उनके प्रति आक्रोश था, लेकिन प्रशासनिक अमला ने उनको समझाइश दी और उन्होंने वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा लगभग 4 से ग्राम पंचायत कुर्डी के लगभग 4 से 5 ऐसे कार्य हैं, वहाँ के सभी ग्रामीण एक जगह एकत्रित हुए थे और वहाँ पे प्रशासनिक अमला ने उनको समझाइश दी और उनको ये समझाया कि आप लोगों का महत्वपूर्ण मतदान है, आप लोग मतदान कीजिए, चुनाव आचार संहिता के बाद आप लोगों का जो समस्या है, मूलभूत सुविधा है, वो उस पे जरूर अमल करेगी। क्योंकि अगर एक तरह से देखें तो अधिकारियों का यही कहना रहा कि जैसे ही ये चुनाव संपन्न होगा उस तरह मूलभूत सुविधाएं जो है ग्रामीणों की ये पूरी कर दी जाएंगी। तो कितनी सच्चाई आपको लगती है इस पूरे बातों में? यूसुफ, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? क्या लगता है जो ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है, इतनी
समस्याएं थी, जल की जो समस्या हो, विकास की जो समस्या हो, इनको पूरा करने में क्योंकि अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि जैसे ही चुनाव संपन्न होगा पूरी समस्याएं जो है उनकी उसको पूरा किया जाएगा, तो क्या लगता है कितनी सच्चाई है इस बात में, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे यूसुफ? यूसुफ, क्या आपको मेरी आवाज आ पा रही है? क्या लगता है अधिकारी ग्रामीणों से बातचीत करने पहुंचे, उनसे बातचीत की और बोला कि आश्वासन भी दिया कि लगातार जो समस्याएं हैं उसको पूरा किया जाएगा, कब तक पूरा करने का आश्वासन दिया गया है? कुछ तकनीकी कारणों के कारण हम यूसुफ से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लगातार उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और जो भी जानकारियां मिलती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन बता दें कि बलरामपुर जिले के पंचायत कुर्डी में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था, जिस खबर को इंडिया टाउन न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके तहत आज कलेक्टर के मार्गदर्शन पर आला अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाइश दी और जल्द उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। इंडिया टाउन न्यूज इसी तरह आपकी समस्याओं को उठाता रहेगा, आप अपनी समस्याओं को हम तक जरूर पहुंचाए। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।